न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये मिनी पंजाब हो। और जिस तरीके से संत रविदास ने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए लोगों से ये कोशिश की और हमेशा समझाने की कोशिश की कि देखिए, जात पात से ऊपर मानवता है और अगर आप जात पात को परखते हैं तो मानवता का नुकसान होता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। जाति के भेद में उलझाने की कोशिश जो है, जो लोग कर रहे हैं, उनसे हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मोदी ने यहां पर इस बात का भी जिक्र किया कि जात पात से मानवता को नुकसान होता है। इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जात पात के नाम पर ये लोग भड़का रहे हैं, ये सिर्फ एक परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जात पात से मानवता को नुकसान होता है। और संत रविदास ने जो पाठ पढ़ाया, जो मार्ग दिखाया, उसी मार्ग पर हमें आगे बढ़ना होगा। आपने देखा कि किस तरीके से इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू पहुंचे थे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के विकास की बात की और इसी आध्यात्मिक विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोने कोने नहीं, देश के कोने कोने तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जातिवाद की मानसिकता से बचना है, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से दिया है। और इंडी गठबंधन पर भी बड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जात पात के नाम पर ये लोग भड़का रहे हैं, एक ही परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार के अलावा किसी को ये बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन जाति के भेद में लोग उलझे नहीं, क्योंकि जात पात से मानवता को नुकसान होता है। और देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वाराणसी पहुंचे हुए हैं, कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे हुए हैं और बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बच्चों से जिस तरीके से मुलाकात की, आपने देखा कि आखिर किस तरीके से उन्हें कहा कि ज्ञान की डुबकी लगाने के लिए मैं यहां पर पहुंचा। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संत रविदास की मूर्ति का अनावरण किया। वो तस्वीर आपने देखी और हर किसी के चेहरे पर जो है वो खुशी किस तरीके से थी। देखिए, संत रविदास के नाम पर काशी में बीएचयू के पीछे ही एक डाफी क्षेत्र में जो है ये स्थित है, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। और अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले लंगर चखा और उसके बाद जनता को संबोधित किया। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं, पंजाब से लोग पहुंचते हैं, वाराणसी के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं हर साल की तरह। लेकिन किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर पीएम नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है और 40 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक वाराणसी पहुंच चुके हैं। 2014 में जब विकास के रथ पर, यानी कि गुजरात के विकास मॉडल के रथ पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वाराणसी पहुंचे तो यहां से सांसद वो चुने गए और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज हुए। और उसी दिन उन्होंने वाराणसी के विकास की नींव रख दी और उसके बाद से वाराणसी के कोने कोने में आपको विकास नजर आएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको ये भरोसा दिलाया कि काशी को जिस तरीके से आध्यात्मिक राजधानी के रूप में आगे बढ़ाना है, उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात यहां पर काशी के लोगों को देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी है वहां पर पहुंचे थे, यहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया और देखिए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।